हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम देखेंगे कोविड 19 के जो है टू द पॉइंट जो है आज हम देखेंगे, और उसमें हम ये चीज़ देखेंगे क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से जो है योजनाएं चलाई गई। ठीक है, सबके बारे में आज हम टू द पॉइंट देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर चीन से मानी जाती है। ठीक है, कहाँ से मानी जाती है? वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से मानी जाती है। उत्पत्ति दिसंबर 2019 में अनुमान्यता लगाई गई थी इस चीज़ का। ठीक है, इसके बारे में कहा गया था कि ये जो है वुहान शहर से जो है फैली है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कोविड 19 का स्रोत सार्स कोविक्स, ये जो है इसका जो वायरस है वो इसका नाम ये है। ठीक है, सार्स कोव 2। ठीक है, इसका जो वायरस का स्रोत है वो सार्स कोव 2 है। इसका मुख्यतः फेफड़ों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ये नाम दिया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। कब दिया गया? जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस जो है नाम दिया गया। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। क्या रखा फिर? कोविड-19। पहले कोरोना वायरस, फिर उसके बाद में कोविड-19 रखा गया। ठीक है, 11 मार्च 2020 को जो है WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। क्या करा? ये कहा कि ये एक वैश्विक महामारी है। ठीक है, इसके बाद में 11 मार्च 2020 को सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी अधिनियम जो है, इसको जो है रोगी अधिनियम जो है लागू कर दिया गया है। इस कहा गया अगर इसको कोई, इसके नियम को अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसके तहत, इस अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया। देखो, फेस मास्क और सैनिटाइजर को इसलिए आवश्यक वस्तु घोषित किया गया क्योंकि इसका जो है गलत तरीके से जो है इससे जो है लाभ उठा रहे थे लोग, जो कि मान के चलिएगा अगर 5 रुपए का अगर मास्क है तो उसको जो है 10 रुपए 20 रुपए पे जो है बेचा जा रहा था। इसलिए इसको जो है रोकने के लिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल दिया गया। कोविड की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज। क्या नाम है? कोरोना वायरस डिसीज। और PPE किट, यह है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसका जो मतलब क्या है ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है, और सार्स जो अभी आपको मैंने ये बताया था कौन सा वायरस का जो नाम है सार्स, इसकी जो फुल फॉर्म देखो अभी यहाँ है, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसका जो है पूरा नाम है। आगे देखिएगा, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ठीक है, इसने जो है सबसे पहले जो है क्या करा है, इसको महामारी घोषित किया। किसने? हरियाणा ने। कोरोना वायरस के चलते भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया। कब लगाया गया? 22 मार्च को। याद रखेंगे 22 मार्च को जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है, और जो है पंजाब ने जो है कोरोना वायरस में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया। पूर्ण रूप से कर्फ्यू का मतलब लॉकडाउन नहीं लगाया, पूर्ण रूप से 144 धारा 144 लागू कर दी गई, और जो भी घर से बाहर निकल जाए उसको जो है मारने का ऑर्डर हो जाता है पूर्ण कर्फ्यू में। ठीक है, कानूनी कार्रवाई के। अब ये जो होता है लॉकडाउन जो होता है, इसमें ये होता है छूट दे दी जाती है वही इनिशियल सर्विसों के लिए, जैसे कि कोई खाद्य वस्तु लेने जा रहा है तो उसके लिए जो है इसको छूट दे दी जाती है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान ने जो है लॉकडाउन करा था। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? ये लगाया गया 23 मार्च 2020 को। कब लगाया गया? 23 मार्च 2020 को जो है पूर्ण रूप से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा एक फंड जो है PM केयर्स फंड, जिसके अंदर जो है कहा गया है कि ये जो है इसका जो धन जो है आपातकाल स्थिति में ही यूज किया जाएगा, ना कि कोई सी आपदा में यूज नहीं होगा। इसका जो है जो इसके अंदर जो है पैसा है वो आपदा में यूज नहीं होगा, वो कायम होगा आपातकाल की स्थिति में ही उसको यूज किया जाएगा। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो मुंबई में जो है इसको जो है रिलायंस ने जो है पहला अस्पताल बनाया था। ठीक है, बहुप्रचलित दवा कौन सी है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये बहुत चर्चा में रहा था ये नाम। तो इसका बड़ा उत्पादक निर्माता है, तो इसने जो है ये वाली जो दवाई है ये कई देशों में जो है इसको निर्यात किया गया, मतलब भेजा गया। अमेरिका भी भेजी गई, मतलब सब जगह जो है सबसे ज्यादा जो बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा? भारत है इस दवा का। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को सूची N1 दवा
H1 दवा में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, H1 दवा में जो है इसको रखा गया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री जोन्स वॉरिसन जो के ब्राजील के, ब्रिटेन के, ठीक है, कहाँ के, ब्रिटेन के। प्रोजेक्ट पेलेटिना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट पेलेटिना चलाया गया, जिसके अंतर्गत क्या करा गया, प्लाज्मा थेरेपी से परीक्षण किया गया और इससे जो है इलाज करने का जो है क्या कहा गया कि अगर जो कोविड-19 से जो है मरीज है, जो कोविड-19 का मरीज है, वो अगर सही हो गया कोविड-19 से, तो उसके अंदर एक प्लाज्मा मतलब उसके अंदर एक मतलब कुछ प्लाज्मा जनरेट ऐसा हो जाएगा जो कि दूसरे किसी के ऊपर जो है उसको यूज करेंगे तो उसका जो है उसका जो है इलाज हो सकता है उससे, ठीक है। कोविड-19 रोगियों के लिए इलाज के लिए भारत प्लाज्मा बैंक जो है दिल्ली में खोला गया। ये आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट पेलेटिना महाराष्ट्र सरकार द्वारा और पहला प्लाज्मा बैंक जो खोला गया वो दिल्ली में खोला गया है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मोफेरेसिस, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इस नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून के तरल पदार्थ का प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं, ठीक है, रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल्स के से अलग किया जाता है। यदि इसके बाद किसी व्यक्ति में प्लाज्मा की अनहेल्दी टिश्यू, ठीक है, ये चीज अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो इसका इलाज जो है समय रहते शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें, ठीक है। देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान के करने वाला पहला केंद्र बना, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, कौन सा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग को किसने डिजाइन किया, ये डीआरडीओ ने डिजाइन किया था। इसको किसने, डीआरडीओ ने, ठीक है। भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मीनल दखावे भोसले, ठीक है। इन्होंने जो इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परियोजना के तहत, मतलब किस परियोजना के तहत IICSC बेंगलुरु ने स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया, प्राण, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान दिए। कितने, ये जो ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डोर्सी, उन्होंने जो है, आपको ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा आपके, देखो देखो ट्विटर का जो सीईओ है वो कौन है, जैक डोर्सी। इन्होंने जो है डोर्सी, तो इन्होंने जो है $1 बिलियन दान देने की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण भारत एवं चीन ने अपने राजनीतिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ के बारे में कार्यक्रम शुरू किया। 70वीं वर्षगांठ, ठीक है, भारत और चीन के बीच, ठीक है। कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया, ये सऊदी अरब में, ठीक है। किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए, ठीक है, ये जो है एक ये थोड़ा कट गया क्वेश्चन, ठीक है। पान मसाला गुटखों को खाने से पे जो है रोक लगा दी थी उत्तर प्रदेश ने। अब ये क्यों लगा दी गई थी, इसलिए लगा दी गई थी, जब पान मसाला खाएगा इंसान गुटखा उसको थूकेगा कहीं ना कहीं, और चिंगम पे भी लगाई गई थी। तो इस चीज़ को इस चीज़ जिससे कोरोना अगर कहीं वो अगर वो थूकता है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं वायरस का प्रचालन हो सकता है, तो इसलिए जो है इस पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने चिंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? हिमाचल प्रदेश ने चिंगम पे भी जो है प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि चिंगम खाता इंसान थूक देता, उसके बाद में क्या पता कहाँ लगे वो क्या हो, ठीक है। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच नामक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी, ठीक है, कवच नामक। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई, इसको भी आप याद रखेंगे। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्कैनिंग के लिए तिरंगा नामक, ठीक है, तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया, जो है आपका केरल में, ठीक है, पथानामथिट्टा जिला केरल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इसको याद रखेंगे। इस वाली लाइन को देखें, क्या क्या कहा है इसमें, कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला की जांच, हमले जो हुए हैं उसकी 30 दिन के अंदर उसकी जांच की जाए और उसका जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू की। लर्नर्स मतलब पढ़ने के लिए। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, देखिएगा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 जो है उसको स्थगित कर दिया गया। बाहर होने वाला पहला देश कर्नाटक, ठीक है, कनाडा। और कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है, ठीक है, 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण की टेस्ट किट बनाई, ठीक है, किसने? इसने बनाई है। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई, इसको याद रखेंगे। कोविड-19 संबंधित टेस्ट कौन कौन से है? RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रू नेट टेस्ट, ठीक है, ये जो है जितने भी हैं कोविड-19 से संबंधित टेस्ट है। एक मास्क अनेक जिंदगी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना को लॉन्च किया गया और इसमें कोविड-19 से संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मिशन जीरो को याद रखेंगे। मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीमों के घर घर जाकर कोविड-19 की जांच के और स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, और उसके जो है पता चलेगा उससे कितने लोग जो हैं कोविड-19 से संक्रमण है। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन आप याद रखेंगे। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है कोरोना वायरस को जो है इसको के मुक्त रखने के लिए, ठीक है। वंदे भारत मिशन चलाया गया है, ये विदेशियों में फंसे जो 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए था, ठीक है। वंदे भारत मिशन सागर था, ठीक है, ये जो था निपटने के लिए मालदीव और मेडागास्कर और सेशल और खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति के लिए करा गया था मिशन सागर। ऑपरेशन ये है आपका ऑपरेशन समुद्री सेतु। इसमें जो है क्या करा गया था, इसमें कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी, इसमें क्या है, इसमें जो है मालदीव को जो है 2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी, ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत। नासा ने कोविड-19 पर मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर को विकसित किया। किसको? वाइटल नामक वेंटिलेटर को जो है विकसित किया। क्वारंटीन से भाग जाने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप लॉन्च किया गया IIT मुंबई के द्वारा, जो है इनको क्वारंटीन करा गया और ये जो है वहाँ से रफा दफा हो गए। कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों को उनके बोर्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए एक रोबोट जो है बनाया गया था, जिसका नाम किसने बनाया था? IIT रोपड़ ने, ठीक है। IIT कानपुर ने शुद्ध नाम से एक ऐप अल्ट्रावायलेट जो है सैनिटाइजर का विकसित किया, जो कि मोबाइल सहायता से चलता है। ये जो है क्या होता था, कमरे में जो है कीटाणु नाशक मतलब कमरे में इसको चालू कर दिया गया और जो है जितने भी कीटाणु हुए वो सारे मार दिया करता, खत्म कर दिया था। IIM कोझिकोड ने covidfry.in नामक वेबसाइट विकसित की, जिसमें कि सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं को मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का नाम दिखा है, ठीक है। वर्ष करो ऐप IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली में राधा स्वामी रिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए केंद्र रूप से विकसित किया गया। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19, इसमें कितने हैं? 10,000 बेड होंगे, ठीक है। कितने बेड थे इसमें? 10,000 बेड। तो आप ये याद रखेंगे। ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से प्रभावित बेहतर शिक्षा बनाने के लिए छात्रों को घर बैठे पाठ्यक्रम वीडियो के द्वारा जो है 10वीं तक के लिए, ठीक है, 10वीं तक के लिए जो है इसको ऑनलाइन शिक्षा के जो माध्यम जो है बनाया गया था। ईयर ऑफ अवेयरनेस एंड साइंस एंड हेल्थ यश, इस कार्यक्रम का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा लॉन्च किया गया। कोविड-19 से सुरक्षा और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। और इसका रुद्रार क्या था? एक प्रकार का वेंटिलेटर, ठीक है। ये जो है क्या था? रुदार क्या है? ये रुदार है एक प्रकार का वेंटिलेटर था। ये कोरोना संक्रमित को सांप को दफनाने में देह संक्रमण में बाधा उत्पन्न
करने वाले 3 साल की सजा। अगर किसी का मतलब या तो सांप को दफना रहे हैं या उसे देह संस्कार कर रहे हैं, अगर उसमें बाधा डालता है इंसान, घर का कोई भी व्यक्ति, तो उसे जो है तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि तुम्हें 3 साल की सजा का घोषणा हो सकती है, तुम्हारी मतलब तुम्हें 3 साल की सजा हो सकती है। उम्बारे डेस्कटॉप आंगनवाड़ी नामक जो है गुजरात में शुरू किया गया। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया गया HDFC बैंक के द्वारा। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड बी फाइट गीत जो है लॉन्च किया गया भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों आदि कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ठीक है, तो कितना, अगर ड्यूटी के दौरान अगर वो कोविड-19 से शिकार हो जाते हैं तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस अमीरात एयरलाइंस। ठीक है, अब ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसको कोविड-19 से प्रभावित इलाकों में पूरी तरह से सील करना, जो कोविड-19 के जो इलाके हैं उसको पूरी तरह से सील कर देना। सुकून कोविड-19 पहल, ये जो है जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम चलाया गया जो मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान ने कोविड-19 मरीजों के लिए एयर शिफ्ट करने के लिए एक एयर एविकेशन पोड का जो है निर्माण किया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी कारीगरों के लिए मुख्यमंत्री, कौन सी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की। किसने? उत्तराखंड ने। किसके लिए? प्रवासी कामगारों के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवाक्स 6800 क्या है? कोविड-19 मरीजों की जांच की एक परीक्षण मशीन है। ठीक है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय स्लोवेनिया जो है ये जो है मुक्त हो गया। यहाँ पर कोई भी इन्हें केस नहीं मिला। कोविड-19 के चलते सरकार के निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल विकसित? आरोग्य पथ। ठीक है, आरोग्य पथ जो है। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहली मरीज की छुट्टी हुई? कर्नाटक में सबसे पहले जो है इसका प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज किया गया था। ठीक है, कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस मनाया। कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया। कितने का? 200 मिलियन यूरो का। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च की मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। कौन सी? ये जो बुक है इसको लॉन्च किया गया, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। लॉकडाउन लिसियस लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं सोबाडे। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किसने विकसित किया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा इसको विकसित किया। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी, किस राज्य ने इसकी शुरुआत की? तो है ये जो है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कर्ताओं के कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। ठीक है, कोरोना योद्धा का दर्जा दिया इनको। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी का एक्सेस पल लॉन्च किया। ठीक है, पुल लिख रहा है ये, पुल, एक्सेस पुल। कोविड-19 से प्रमुख जो अभियान है वो भी देख लें, एक बार और देख लें। देखो, एक तो मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया था। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। इसे डोर टू डोर जाकर परीक्षण किया जाएगा। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया, ये केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और ये भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। इफ्को का खाद वगैरह आता है उसके द्वारा। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग द्वारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, उद्देश्य था इसका देश में अनलॉक होने के दौरान लोगों को बीच कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई वगैरह, ये जो है सारी चीज़ों में इसमें बताया गया। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसके जो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, नीति आयोग द्वारा इसको जो है इसको चालू किया गया था। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए सभी चरणों को पूरा किया है। कोरोना
वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहले, रूस में जो है सबसे पहले स्पुतनिक 5 दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी। ठीक है, स्पुतनिक 5, ये आपने चर्चा में अभी पीछे रही थी। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर ग्रीन कार्ड गैर प्रवासी कार्य वीज़ा को निलंबित करा। ऐसा करने के लिए नागरिकों को अपने सुरक्षित रखना हो, मतलब अमेरिका ने जो है क्या करा है, ये जो वीज़ा है उसको जो है बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ के नागरिकों को नौकरी देना चाहेंगे, हम बाहर वालों को क्यों देंगे नौकरियाँ, तो इसलिए उन्होंने जो है इस पर रोक लगा दी है। विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव को निपटने के लिए WHO सहयोग में कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सक अनुसंधान ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। ये कोड है इसका, ठीक है। पहले चरण में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। ठीक है, अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रिसोर्स पेड फॉर द आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, भारत की पहली इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोना वॉट नाम दिया गया है, ये थाने के इंजीनियरों ने विकसित किया है। ये रोबोट कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा और इंटरनेट तकनीकी उपयोग के लिए विश्व का पहला रोबोट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी सीरीज हम आगे चलाएं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।